क्या तुझे पता है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार है, तू संसार में हर एक बात पर जय पा सकता है। क्या तुझे पता है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा तू शैतान पर जय पा सकता है, तू शैतान को कुचल सकता है, तू शैतान का नंगा तमाशा बना सकता है। क्या तुझे पता है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा शैतान को तुझसे खतरा है। क्या तुझे पता है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार है कि शैतान भी तेरे पास आने से डर सकता है। क्या तुझे पता है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा तू स्वर्ग में खुद भी पहुंच सकता है और बहुत सारी आत्माओं को बचा सकता है। क्या तुझे पता है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार है ताकि जिसके द्वारा तू आश्चर्य कर्म कर सकता है, चंगा कर सकता है, बड़ी बड़ी समस्या को लोगों के जीवन में से यूं ही हटा सकता है। क्या तुझे पता है कि वो हथियार क्या है? वो है नम्रता। ध्यान से सुनना इन बातों को, अपना थोड़ा सा समय देना ताकि आप इस हथियार को इस्तेमाल करने पाओ। अगर आज आपके पास तलवार है या बंदूक है, चाहे उसमें गोली भी है, लेकिन आप उसको लेकर घूम रहे हो, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे समस्या जरूरत के समय पर, तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर के जिन लोगों के पास ये हथियार है, ये सबके पास हथियार है, ये हर एक बच्चे तक को दिया गया है, हर एक बुजुर्ग तक को दिया गया है, हर एक व्यक्ति के पास ये हथियार है। ध्यान रखना, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस समय कब इस्तेमाल करते हैं भी या नहीं करते। इस हथियार को इस्तेमाल करने का प्रतिफल आपको पता है? इसको इस्तेमाल करने का प्रतिफल ऐसा है कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे, आपके द्वारा दूसरों के जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे कि खुदावन के आगे आप घुटने टेक टेक कर आंसुओं के साथ धन्यवाद करोगे कि खुदा तेरा धन्यवाद, मैं तो ये सोचा भी नहीं था, ये तो मेरी समझ से परे था, ये तो मैं कर भी नहीं सकता था, ये चमत्कार तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था ये काम हो जाएगा। प्रभु, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये समस्या ऐसी थी और ऐसे खत्म हो जाएगी। आप घुटनों के बल आकर उसका आंसुओं के साथ धन्यवाद करोगे। जैसे कि दाऊद ने कहा है कि प्रभु तेरे आश्चर्य कर्म तो इतने सारे हैं जिनकी था नहीं लगती। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, अगर वो सारी बातें, सारे चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म की बातें अगर पुस्तकों में लिखी जाती तो वो पुस्तकें इतनी हो जाती कि वो पृथ्वी भर में नहीं समा पाती। दाऊद ने भी कहा है, परमेश्वर तेरे आश्चर्य कर्म, तेरे चमत्कार, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तो इतने हैं कि उनकी था नहीं लगती। मतलब वो तो इतने हैं कि उनको कोई गिन भी नहीं सकता। यहोवा तूने आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में इतने सारे काम किए हैं कि उनको याद करने बैठूं तो भी मैं उनको शायद गिन ना पाऊं। और फिर भी उसने कहा कि यहोवा तू धन्य है, तेरी करुणा सदा की है, तेरा धन्यवाद हो। अब ध्यान से सुनना, जो गवाहियां आपको बताने जा रहा हूं ये कोई झूठी नहीं वरन सच्ची गवाही है, लोगों के साथ आप बीती है। पहली गवाही एक ये बताना चाहता हूँ, हमने कुछ ऐसे दासों को भी देखा है जो बहुत बड़ी पदवी पर हैं, बहुत बड़ी पदवी पर हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं और दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और उनके कमरे में भी यीशु मसीह आए हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए हैं उनके द्वारा। लेकिन उनके अंदर एक चीज़ देखी है। जब मैं वहाँ पर था, एक किसी मीटिंग में मैं गया था, तो हुआ कुछ ऐसा कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब वो बाहर आए और बाहर आके देखा तो लोग मतलब खाना पीना भी हो रहा था, खा पी कर लोग जा रहे थे। तो कुछ ही लोग बचे थे, तो उन्होंने देखा बहुत सारी प्लेटें बिखरी हुई हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपनी ना तो ड्रेसिंग सेंस देखा, ना कपड़े देखे, ना अपनी पदवी देखी। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल जीरो, शून्य, नम्र और दीन कर लिया और सारी प्लेटें, जो कुछ कुछ प्लेटें बाहर पड़ी हुई थी, इधर उधर फैली हुई थी, उनको उठाकर कूड़े में डालना, पन्नियों के अंदर भर भर के फेंकना। उन्होंने ये चीज़ करते रहे कंटिन्यूसली। उनको देखकर ये वाली बात मैंने सीखी, अरे ये तो परमेश्वर के कितने बड़े दास हैं, अभी हम इन्हीं का प्रचार सुन रहे थे और यहाँ पर प्लेटें बटोर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सिखाई परमेश्वर ने कि देख, जो बड़ा होना चाहता है ना, वो अपने आप को छोटा करे। और यीशु ने भी इस बात की गवाही दी है। अब सोच कर देखो, यीशु अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आ गया, कहाँ वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। अगर आप प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय पढ़ोगे तो वो एक श्वेत घोड़े पर आ रहा है। सोचो, वो घोड़े पर सवार होने वाला परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा और प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक, जो घोड़े पर सवार रहता है, जो सिंहासन पर बैठता है, जिसके सामने सारी जातियां इकट्ठी की जाती हैं, वो इस धरती पर एक मेमने की तरह आ गया। मेमना मतलब जैसे एक छोटा सा बकरी का बच्चा होता है ना, बकरी का छोटा सा बच्चा होता है, प्यारा सा बच्चा होता है, बिल्कुल उसकी तरह आ गया। और आपको पता है यीशु मसीह जब धरती पर आया तो उन्होंने किसकी सवारी करी? उन्होंने गधे की सवारी करी। और गधा क्या दिखाता है? बोझा ढोने वाला। गधा क्या दिखाता है? दीन और नम्र। गधे को चाहे 4 चांटे मार लो, वो ऐसा का वैसा ही रहता है, चाहे उसको दो कुछ, चाहे उसको ना दो, तब भी वो खड़ा का खड़ा ही रहेगा। इस तरीके से सोचो, गधा कितना जीरो को दिखाता है। गधा किसी काम का नहीं है ना। लेकिन घोड़े पर सवार नहीं हुए यीशु गधे पर सवार हुए, गधे की बच्चे पर सवार हुए। ध्यान से समझना इस बात को। और यीशु मसीह ने एक बात बोली है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर लिया, यहाँ तक कि अपने चेलों के पैर भी धो दिए। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों के पैर धोए। और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने वचन में यह भी लिखा है कि यीशु ने कहा कि वो सेवा करवाने के लिए नहीं, वरन सेवा वो करने के लिए आया है। जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, वरन सबका सेवक बने।
क्योंकि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा और दीन और नम्र करेगा वो सबके सामने वरन स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। अब मैं कुछ आपको गवाही बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। आपको पता है जो घमंड पे चढ़ा हुआ है और जो घोड़े पर चढ़ा हुआ है और जो बहुत घमंड करता है, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पैसा हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे अपने शरीर हो, चाहे तन मन धन हो, कुछ भी हो, जो व्यक्ति बिल्कुल आसमान पे चढ़ा हुआ है ना अपने घमंड में, तो देखो जो ऊपर चढ़ा हुआ है इसको तो गिरना ही है, और जो ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है या उतर कर जो नीचे आ गया है तो उसको तो गिरने की जरूरत है ही नहीं, वो तो गिर ही नहीं सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी जमीन पर है। लेकिन जो आत्मा में, जो अपने मन में, घमंड में जो ऊंचा चढ़ गया है, अपने आगे किसी को समझता नहीं है, तो उसको तो गिरना ही है। ध्यान से समझना, ये सच्ची गवाही है, ये आप लोग भी जानते हो। आपको पता है कि मूसा नबी राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जीते थे। अब जब उनको पता चला कि वो एक इजरायली हैं और एक इजरायली को मारा जा रहा है वहाँ पर कोड़े से, और फिर उन्होंने देखा कि भाई मैं एक इजरायली हूँ और जो मैं यहाँ पर रहता हूँ ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कोई और है। जब उनको सच पता चलता है तो वो अपने इजरायली भाई को बचाने के लिए जाते हैं, और बचाते बचाते क्या होता है कि वो इस सैनिक को ही मार देते हैं। तो उन्होंने हत्या कर दी, उन्होंने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हुआ क्या, क्योंकि उनके पास एक अधिकार भी था, वो किसी को भी मार सकते थे, किसी के साथ कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि वो एक राजा वाला जिंदगी जी रहे थे। क्योंकि राजा की इच्छा के बगैर एक शब्द भी, एक काम भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर राजा बोलेगा ना तभी सामने वाला बोल पाएगा, अगर राजा मना करेगा, राजा आज्ञा नहीं देगा तो सामने कोई बोल भी नहीं सकता, कोई संदेश भी नहीं दे सकता। राजाओं की जिंदगी कैसी होती है, चलना फिरना भी घोड़े पर, कहीं पर भी आना जाना तो घोड़े पर होता है, सैनिक चारों तरफ आगे पीछे रक्षा के लिए रहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ मूसा की जिंदगी थी। तो लेकिन मूसा ने कुछ ऐसी गलती कर दी थी, अपने सैनिक को ही मार दिया था, अपने सैनिक को मार दिया था। और मूसा ये जान गया था कि मैं इजरायली और मेरे इजरायली लोगों को ही सताया जा रहा है, और मेरे से झूठ बोला है कि मैं मतलब इजरायली नहीं हूँ। और जब मूसा को ये सारी बात पता चली तो मूसा उसकी हत्या करके, एक सैनिक की हत्या करके वहाँ से भागा। मूसा जब वहाँ से भागने के बाद हुआ क्या कि परमेश्वर ने उनको दीन और नम्र बनाया। ध्यान से समझना, आज परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता, इसका सबसे बड़ा कारण है जब मूसा राजघराने में रहते थे ना, तो उस समय परमेश्वर को नहीं जानते थे। अगर जानते भी होंगे तो परमेश्वर ने उनसे बातें नहीं करी। लेकिन जब मूसा 40 साल तक अपना राजपाट संभाला, उन्होंने राजपाट संभालने के बाद जब वो वहाँ से भागे हत्या करके, तो उसके लगभग 40 साल तक परमेश्वर ने उनको दीनों नम्र किया, उनको तैयार किया। उनके कपड़े ऐसे हो गए थे, उनकी हालत ऐसी हो गई थी, वो भेड़ बकरी चराने लग गए थे, और एक मिद्यान शहर शायद ऐसी कुछ जगह है, तो वहाँ पर वो रहने लगे थे। तो इतने दीनों नम्र हो गए, मतलब हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी, समझ लो जैसे कि मतलब जैसे अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। एक राजा की हालत कैसी होती है और उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति की हालत कैसी होती है ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बहुत शाही और एक बहुत कंगाल वाली। तो कुछ ऐसी हालत मूसा नबी की हो गई थी, क्योंकि परमेश्वर उनको दीन और नम्र बना रहा था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसके द्वारा मुझे काम करना है। तो हुआ कुछ ऐसा, मूसा बहुत दीन और नम्र बने। वो कहाँ घोड़े पर चलते थे, कहाँ अपने पैरों में चप्पल रेगिस्तान में चल रहे हैं या झाड़ियों में जा रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, कपड़ों में से स्मेल आ रही है। कहाँ पर बहुत शाही वस्त्र पहनते थे, और कहाँ एक टाइम पे बहुत अच्छा स्नान करा करते थे, इत्र लगाया करते थे। लेकिन कहाँ जब उनकी परीक्षा चल रही है, जब 40 वर्ष जब वो अपने राजपाट घराने को छोड़कर जब आ गए हैं, 40 वर्ष के लिए जब वो बीच में रह रहे हैं, तो हुआ क्या, ऐसे इन 40 सालों के अंदर उनकी हालत बिल्कुल दीन और नम्र होती गई। हर चीज़ को उन्होंने अपने गले लगाया कि हाँ भाई, जैसी रोटी है उसको खा लो, जैसे कपड़े उसको पहन लो, जैसे भी है शरीर चल लो, मतलब जैसे हर चीज़ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी। कोई वार्तालाप नहीं, कोई लड़ाई दंगा नहीं, बस दीन और नम्र करते हुए अपने आप को ज़िंदगी जीते गए। धीरे धीरे करके उनको टोटल 80 साल हो गए। ध्यान से समझना, जैसे ही उनको 80 साल हुए वैसे ही परमेश्वर ने उनकी दीनता नम्रता को देखकर, वो कहीं से जा रहे थे तो अचानक प्रभु ने उनको आवाज़ मारी, मूसा मूसा। तो उन्होंने देखा तो एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो जल नहीं रही है। ध्यान से समझना, एक पेड़ है, वो झाड़ी, वहाँ पर पेड़ भी है, झाड़ियाँ भी हैं, तो वो झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन वो जल नहीं रही है। आग तो लगी हुई है लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकल रहा है जलने का, वो काली नहीं पड़ रही है, राख नहीं बन रही है। तो मूसा वहाँ पर आए, तो सोच कर देखो, जैसे ही उनके जीवन में एक बहुत बड़े उतार से, बहुत बड़े चढ़ाव से बदलाव आया। कहाँ वो एक घमंड वाला जीवन जीते थे, जब उन्होंने अपने घमंड वाले जीवन को छोड़ा, जैसे ही परमेश्वर ने उनको घोड़े से गिराया, मतलब घोड़े से गिराने का मतलब, घोड़ा मतलब घमंड को दिखाता है, घोड़े पर चढ़ना मतलब घमंड में चढ़ना। और जब से घोड़े से उन्होंने उनको गिराया गया, तो बिल्कुल दीनता नम्रता वाली जिंदगी उन्होंने जब जीना शुरू किया, तो उस समय परमेश्वर ने उनसे बात करी और परमेश्वर ने उनको खुद आवाज मारी, मूसा मूसा। ध्यान से समझना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। खुदावंद किसको ढूंढ रहा है?
वो अपने आप को, अपने पुत्र को किस पर प्रकट करना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। और ये भी लिखा है कि ये पृथ्वी करहाती है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही हैं कि किस पर अपने पुत्र को प्रकट करूं और किसकी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊं। जब मूसा निर्बल हुए ना, जब उनके काम, जब उनसे सब कुछ, हर चीज़ में उनको कमजोरी महसूस होने लगी कि ना तो मेरे पास राजपाट है, ना हथियार है, ना अधिकार है, ना ही मेरे कोई रक्षा करने वाला है, ना ही मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता, और ना ही मेरे पास अच्छे से खाने के लिए रोटी है, मेरे कपड़े में भी बास मारती है, मेरे बाल खराब हो गए हैं, मैं एक लाठी लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। कहाँ मैं राजघराने में रहता था, कहाँ मेरी लोग सेवा टहल करते थे, लेकिन आज मेरी हालत एक कंगाल, एक भिखारी ऐसी हो गई है। जब वो बिल्कुल दीनों नम्र बने, उस समय परमेश्वर ने उनसे बात करी, और उसी दीनता नम्रता को परमेश्वर ढूंढ रहा है आज। वही दीनता नम्रता आज परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर प्रकट हो, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाए। और आपको मालूम है, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो 10 विपत्तियां मूसा के द्वारा भेजी गई, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। मूसा ही के द्वारा परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला, और मूसा ही के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए जो आज तक नहीं देखे जाते। इतिहास रच डाला। मैं सच कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये एक इतिहास रच डाला। और आपको पता है कि हारून और मूसा के बारे में जब बातें हो रही थी तो एक ऐसा हुआ, क्योंकि हारून और मूसा में थोड़ा डिफरेंस था क्या, कि जो मूसा बातें परमेश्वर से सुनते थे ना, मूसा जो परमेश्वर से बातें सुनते थे, तो उनको उन्हीं बातों को जब आगे शेयर किया जाता था, बताया जाता था इजरायलियों को, तो बहुत समय लगता था। क्यों? क्योंकि मूसा हकलाते थे। को पता है कि इसी हकलेपन को लेकर मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा। जिस समय परमेश्वर ने मूसा को बोला था, दर्शन दिया था झाड़ियों में, उस समय परमेश्वर ने एक योजना दी थी मूसा को इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था, और मूसा को एक बुलाहट दी थी। मूसा, जो तुझे बुलाहट दी उस बुलाहट को तो पूरा करेगा। एक कॉलिंग दी थी मूसा को, मूसा तू इस्राएली को छुड़ा कर लेकर आएगा, तेरे द्वारा आश्चर्य कर्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मूसा से कही, लेकिन उस समय मूसा ने कुछ परमेश्वर से ऐसी बातें कही कि परमेश्वर देख, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं शकल का भद्दा हूँ, मैं हकलाता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं अच्छे से नहीं बोल पाता, मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा कि क्या मनुष्य का मुंह मैंने नहीं बनाया, क्या धरती आकाश, मतलब परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया। उस समय बताया, देख तू अपने आप को क्यों कमजोर समझता है, सब कुछ मेरे हाथ में है मूसा, और ध्यान रख, मैं तेरे मुख के द्वारा होकर बोलूंगा, तेरे मुख को मैं इस्तेमाल करूंगा, तेरे द्वारा मैं बात करूंगा और इजराइलियों से। तो यही सारी बातें परमेश्वर ने मूसा से कही। अगर आपको आज लगता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कांटा है, या आपको याद नहीं रहता है, या आप बोलने में भद्दे हो, या चाहे आप किसी भी प्रकार से आपको आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी भद्दापन लगता है, तो ध्यान रखना, खुदावंत का आज वचन कहता है कि देख, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, और परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। मतलब परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही हैं कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है और दीनों नम्र और खेदित मन का है, बिल्कुल टूटा और पिसा या अपने आप को कमजोर समझता है, तो उसी की कमजोरी के अंदर परमेश्वर अपनी ताकत को दिखाएगा और लोगों के सामने सदा के घमंड का कारण बनाएगा। क्योंकि खुदा ने ऐसे काम किए हैं और आज भी करता है। परमेश्वर ने मूसा की उस निर्बलता को उसकी सामर्थ बना दिया। तो हुआ क्या, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी, लाल समुद्र को 2 भाग किए, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के, चट्टान में से पानी निकाल दिया, और भी बहुत बड़े बड़े काम किए। तो हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ कि मूसा और सामने इजरायली हैं, क्योंकि जो बातें परमेश्वर मूसा से कहते थे उसको सुनने में समय लगता था बातों को, और वही बातें जब मूसा नबी जब इजरायलियों को बताते थे बताने में समय लगता था। क्यों? क्योंकि मूसा हकलाते थे। समझने की कोशिश करना। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न पूछा जाए, आपको पता है कि मूसा नबी से सिर्फ परमेश्वर बात करता था, और परमेश्वर ही मूसा नबी से बात करता था, और किसी से बातचीत नहीं होती थी। तो यही चीज़ थी। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है, इसको अपने ऊपर लेकर देखना। उदाहरण के तौर पर आप अपने आप को मूसा की जगह रखकर देखो, या आप मान लो कि आप मूसा हो, है ना, और आपके साथ में एक लड़का है, वो है हारून, ठीक है, और बहुत सारे जो संसार के लोग हैं वो इजरायली हैं। अब समझना इस बात को, अपने ऊपर मानकर देखना, आप एक मूसा हो और आपके साथ में एक लड़का है, वो हारून है, और हारून के द्वारा आप संदेश इजरायलियों में देते हो। तो क्यों? अब बात यह है कि जो संदेश आपको परमेश्वर के द्वारा दिया गया 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का, क्या कि इजरायली को ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे भेंट चढ़ानी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें, रूल्स और रेगुलेशंस मूसा के द्वारा परमेश्वर मूसा को बताता है, मतलब आपको बता रहा है, ध्यान से समझना। तो यही बातें जब मूसा इजरायलियों तक पहुंचाना चाहता है, तो इजरायली तक पहुंचाने के लिए मूसा हारून को बताता है। क्यों? क्योंकि मूसा हकलाता है। ध्यान से समझना। और जब ये वाली बातें जो परमेश्वर ने मूसा को बताई है, मतलब आपको बताई है, जब यही बातें जब हारून को बताई जाएंगी, उसके बाद ही ये इजरायलियों में पहुंच पाएंगी।
क्यों? क्योंकि हारून पूरे अच्छे तरीके से इसमें अच्छे से ट्रांसलेट करके अच्छे तरीके से साफ शब्दों में समझा पाएगा, चिल्लाकर वो भी जोर से और अच्छे तरीके से लोगों को बता पाएगा, संक्षेप में बता पाएगा। हारून पूरे इजरायली को अच्छे से बता पाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि हारून ही मूसा की भाषा को, मूसा की बातों को समझ पाता था, क्योंकि मूसा हकलाता था। अब इन्हीं बातों को सोचकर देखना कि अगर परमेश्वर मूसा को बता रहा है तो वही बातें डायरेक्ट हारून को भी तो बता सकता है। सोच कर देखो इस बात को। जिस बातों को बताने में, इजरायली तक पहुंचाने में आधे से 1 घंटा लग रहा है एक छोटे से मैसेज को, और बहुत ज़्यादा डबल टाइम लग रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें मूसा तक, फिर मूसा की बातें फिर वो हारून के पास जाती है, हारून के बाद फिर इजरायली के पास जाती है, फिर उसके बाद आज्ञा पालन होता है। समझने की कोशिश करना। अगर ये बात डायरेक्टली अगर हारून के पास पहुंच जाए तो अब हारून के पास क्यों नहीं पहुंच रही है? आपको मालूम है, परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी है। परमेश्वर ने मूसा के बारे में कहा है कि मूसा के समान पूरी पृथ्वी भर में मुझे दीन और नम्र कोई नहीं मिला। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना है। ध्यान रखना, चाहे भले ही मूसा हकलाता था लेकिन यहोवा उसके साथ था, चाहे भले ही मूसा बोलने में बंधा था लेकिन यहोवा उसके आमने सामने बात करता था। उसी दीनता नम्रता ही के कारण परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए कि इतिहास रच डाला, और आज तक ऐसे काम कोई नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो दीनता नम्रता आज मुझे, आपको, हम सबको चाहिए। अगर हम चाहते कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, खुदावन हमसे बात करे, हमारे पास आए, क्योंकि पुराने समय में परमेश्वर यहोवा आदम और हवा के पास संगति के लिए आता था। आज परमेश्वर के कुछ ऐसे दास भी हैं जिन्होंने अपने आप को इतना दीन और नम्र जीरो बना लिया है कि खुदावन उनके कमरे में खुद आया है, चलकर उनके पास बैठकर प्रार्थना की है। मैं सच बताना चाहता हूँ, जब मैं ऐसी गवाहियाँ सुनता हूँ मेरा आत्मा बहुत व्याकुल हो जाता है इन बातों को देखकर, सुनकर। प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे भी और दीन और नम्र बना, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर यही तो चाहता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो इतना दीन हो गया, यीशु अपने आप को इतना दीन और नम्र कर लिया कि हाँ, क्रूस की मृत्यु, हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आपको पता चल गया होगा टीबी जोशुआ जी के बारे में, वो परमेश्वर में सो गए हैं। तो आपको पता है उनकी गवाही शैतान तक ने दी है। उनकी जो मिनिस्ट्री, परमेश्वर की जो सेवकाई जो उनको दी गई थी, जो वो सेवकाई कर रहे थे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर, पता है किस तरीके से, बिल्कुल दीनता नम्रता के साथ, और इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। सोचो कितने सारे परमेश्वर के अभिषिक्तों की जुबान पर टीबी जोशुआ जी का नाम है। क्यों? क्योंकि जो उनकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर की जो सेवकाई जो उनके द्वारा चलाई जा रही थी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाई जा रही थी, इतने बड़े बड़े खतरनाक, बिल्कुल अनबिलीवेबल मिरेकल, चमत्कार होते थे जो शायद लोगों ने सोचे भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि शैतान तक ने गवाही दी है। क्या गवाही दी है पता है? किसी बहन के अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी, तो परमेश्वर की एक दासी है, वो दुष्ट आत्मा निकाल रही थी उस बहन के अंदर से। तो अचानक लूसीफर उस लड़की के अंदर से बोलना शुरू कर दिया। लूसीफर ने बोलना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर की दासी ने कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे, उस लूसीफर से, मतलब शैतान दुष्ट आत्मा से पूछे कि हाँ भाई, तू उसको क्यों परेशान कर रहा है? तो बात करते करते एंड मौके पे यहाँ पर टीबी जोशुआ जी के बारे में बात आ गई। तो दुष्टात्मा निकालते निकालते परमेश्वर की दासी ने उस लड़की में से जो शैतान बोल रहा था, उस शैतान से पूछा, क्या तू टीबी जोशुआ जी को जानता है? हाँ। और शैतान ने इस बात की गवाही दी कि मैं उसको छू भी नहीं सकता, उसके पास नहीं जा सकता। और आप सोच सकते हो क्या गवाही हो सकती है। और शैतान ने ये वाली बात क्यों बोली कि मैं उसको छू नहीं सकता, उसके पास नहीं जा सकता। शैतान ने ये वाली बात टीबी जोशुआ जी के बारे में इसलिए नहीं बोली कि उनका जीवन प्रार्थना का था, इसलिए नहीं बोली है कि वो पवित्रता का जीवन जीते थे। शैतान ने ये वाली बात इसलिए नहीं बोली है कि वो बहुत बड़े बड़े दान पुण्य करते थे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे। नहीं, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। यही एक आपका हथियार है। शैतान ने टीबी जोशुआ जी के बारे में ये कहा कि वो परमेश्वर का नम्र दास है, वो नम्र है। ये कहा कि वो नम्र है, वो बहुत नम्र है, इसीलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। अब सोच कर देखो, शैतान को टीबी जोशुआ जी से खतरा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि वो नम्र है। सिर्फ इसी बात को लेकर समझने की कोशिश करना। सिर्फ एक ही बात बोली है शैतान ने टीबी जोशुआ जी के बारे में कि वो नम्र है, वो नम्र है, वो नम्र है। टीबी जोशुआ जी के बारे में शैतान ने ये नहीं बोला कि वो पवित्रता का जीवन जीता है, वो वचनों से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो मुझे बांध देता है। नहीं, सिर्फ शैतान ने एक ही बात बोली कि वो नम्र है। और सोचो, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होना कोई आम बात नहीं था। क्यों हुए? नम्रता के कारण। और वही नम्रता मूसा नबी में थी, वही नम्रता परमेश्वर ने अपने टीबी जोशुआ जी के अंदर डाली, वही नम्रता प्रभु यीशु मसीह में थी, और उसी नम्रता के द्वारा ही यीशु चमत्कार करते थे। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों। और आज बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो कुछ मुझे याद हैं, कुछ सुनाई गई थी शायद पहले किसी मीटिंग्स में सुनी थी। मैं आपको कुछ गवाही शेयर करना चाहता हूँ। गवाही ये है कि कुछ परमेश्वर के ऐसे नम्र आत्मा से भरे हुए दास है, दीनों नम्र दास हैं, जिन्होंने, जैसे वो मेट्रो में या किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं
ऐसी को सुना था, सफ़र कर रहे हैं और जिस जगह से वो निकल रहे हैं वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, जो बियर बार से लोगों ने अपनी बोतलें फोड़ना शुरू कर दिया। बोतलें फोड़ना शुरू कर दिया, लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। और जहाँ पर भी वो बैठे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर वो परमेश्वर के दास किसी मेट्रो में, किसी बस में कहीं बैठे हुए हैं, और जैसे कोई व्यक्ति उनके पास आकर बैठा, तो सोचो ऐसा उस नम्रता दीनता के द्वारा ऐसा अभिषेक बहना लग रहा है कि जो बगल में बैठा हुआ है वो बंदा रोने लग रहा है। वो कह रहा है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, मैं गलत कर रहा हूं अंदर से। मतलब वो व्यक्ति, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको कभी जाना भी नहीं है परमेश्वर के दास ने, वो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति अपने पाप का अंगीकार कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। ऐसी भी गवाही है कि परमेश्वर के दास किसी मेट्रो या बस में पता नहीं कहीं जा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी तो वहां पर कोई भाई था, पता नहीं कोई व्यक्ति था, तो उसमें दुष्ट आत्मा थी, बहुत गंदी दुष्ट आत्मा थी। तो वो चिल्ला रही थी और वो गिर गई, पता नहीं बहुत दूर जाकर गिरी थी। तो कुछ ऐसी ऐसी गवाहियां सुनने के लिए मिली हैं। क्यों ऐसी गवाहियां इसलिए सुनने के लिए मिली हैं क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्तों के अंदर, सभी के बारे में बात नहीं हो रही, परमेश्वर के कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं जिनके अंदर बहुत दीनता नम्रता भरी हुई है। आज मैं भी परमेश्वर से वो इसी दीनता नम्रता के लिए कहता हूँ, प्रभु मुझे अपनी दीनता नम्रता से भर, मुझे किसी की तरह नहीं, सिर्फ तेरी तरह बनना है यीशु, मुझे तेरी दीनता नम्रता से भर, क्योंकि हमारा सिर्फ यीशु ही परफेक्ट है। हमें किसी के बारे में कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे इस पास्टर के जैसा बना दे, इस दासी के जैसा बना दे, इस दास के जैसा बना दे, ऐसे चमत्कार करने वाला बना दे। नहीं, हम जो सोचते हैं वो बहुत छोटा है। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। इसीलिए अपने छोटे मोटे चमत्कारों को देखकर परमेश्वर के दासों के द्वारा जो चमत्कार होते हैं वो छोटे मोटे नहीं है, वैसे ही बहुत बड़े हैं, संसार के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है, समझना। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब इसीलिए कभी भी अगर आप प्रार्थना करो तो अपने लिए ये जरूर बोलना कि प्रभु मुझे तेरे ऐसे काम करने हैं, तेरे जैसे चमत्कार करने हैं, तुझसे बड़े बड़े काम करने हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कह दिया है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने किसी बीमार को ठीक कर दिया, ऑन द स्पॉट हीलिंग हो गई, तो आप ये मत बोलना कि प्रभु मुझे इस दास जैसा बना दे। परमेश्वर आपके द्वारा मुझसे भी बड़े बड़े काम करना चाहता है, आपके द्वारा उस परमेश्वर के दास से भी बड़े बड़े काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा है वो सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में बहुत छोटा है। परमेश्वर तो आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, बहुत आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, पृथ्वी के आखिरी छोर तक लेकर जाना चाहता है, इतने बड़े बड़े काम करना चाहता है जो कभी आपने जिंदगी में नहीं सोचे। इसीलिए हमें वहां लिमिट तक नहीं रहना है, इसकी अनलिमिटेड है। ध्यान रखना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हमेशा अनलिमिटेड हैं, जो हमारे विचारों सोचो समझ से बिल्कुल परे होते हैं और बिल्कुल बढ़कर होते हैं। सारी बातें बस यहीं पर आती हैं कि हमारा एक ही हथियार है। अगर हम बहुत ऐसे, मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं है, समझ लो एक ईश्वर वाला जीवन जीने के लिए ना हमें दीन और नम्र होना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु का यही गुण है और यही तरीका है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब मार्था को देखा, जब मार्था रो रही थी, क्यों? क्योंकि लाजर मर गया था, यीशु रोया। मार्था और मरियम को देखकर यीशु रो गया, क्यों? क्योंकि उसके मन में वो दीनता नम्रता थी, वो दूसरों को अपने समान मानता था, अपने समान दूसरों से प्रेम करता था, दूसरों के दुखों में दुखी हो जाता तो दूसरों के आनंद में सहभागी हो जाता था। इसी तरीके से यीशु जीवन जीते थे और इतना दीन और नम्र कर लिया अपने आप को कि उस दीन और नम्रता के कारण इतना अभिषेक और इतनी सामर्थ आई यीशु के अंदर कि सामर्थ बहने लग गई। आपको पता है यीशु की गवाहियां दी हैं लोगों ने, और क्या गवाहियां दी हैं कि कुछ 10 कोढ़ी थे या कुछ कोढ़ी थे, उसमें से यीशु मसीह को उन्होंने छुआ, और क्योंकि यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती थी, ऐसा कुछ लिखा है कि यीशु में से सामर्थ निकलती थी और लोग चंगे होते थे। और आपको पता है एक स्त्री थी 12 वर्षों के बहने की, मतलब 12 वर्षों से इसको लहू बहने की बीमारी थी। उसने जब यीशु को छुआ तो उस समय यीशु ने खुद बोला, मुझ में से सामर्थ निकली है भाई, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। चेले कहते हैं प्रभु तेरे ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिरी जाती, तुझे तू कह रहा है तुझे किसने छुआ है? और लेकिन यीशु मसीह कहते हैं भैया मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, मेरे मुझ में से सामर्थ निकली है। सोचो, मतलब यीशु का कटोरा इतना उमड़ रहा था उस दीनता नम्रता के कारण। यीशु इतना दीन और नम्र हो गया कि उसने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सहली, उसने आँख के बदले आँख नहीं की, झूठ के बदले झूठ नहीं बोला, दोष के बदले दोष नहीं लगाया, बुराई के बदले बुराई नहीं की। अगर आज हम चाहते हैं ना सामर्थ्य और एक ईश्वरीय जीवन जीना, तो उसके लिए हमें दीन और नम्र होना जरूरी है। सबसे पहली सीढ़ी यही है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने भी यही किया है। उसके चांटा मारा गया, उसने चांटे के बदले चांटा नहीं किया। आज अगर हमें कोई गलत दोष भी लगा देता, बुराई भी कर देता, चाहे हम भले ही सही हैं, सही होने के बाद भी हमसे सहा नहीं जाता। हम यीशु को देखकर भी नहीं सीखते हैं। आज इतने बड़े बड़े इतिहासकारों के द्वारा परमेश्वर के, इतने बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर आज हमें सिखाता है। उनके अनुभवों से आज हमें सीखना चाहिए कि उनका जीवन कितना दीन और नम्रता से भरा था, उनके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते थे।
इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें इस हथियार को बिल्कुल पहना करना है। चाहे हम गलत भी हैं चाहे सही भी हैं, तब भी दीन और नम्र हो जाओ, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अगर वही चीज़ अगर आप अपने चश्मे से देखोगे तो आपको शायद सही लग सकती है, लेकिन वही चीज़ अगर परमेश्वर के वचन से जांचोगे, परखोगे, परमेश्वर के चश्मे से देखोगे तो वही चीज़ सबसे बड़ा पाप कहला जाती है। क्योंकि हमारे और परमेश्वर के देखने के नज़रिए में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। और छोटी छोटी गलतियों के कारण ही ना हम नीचे गिरते थे, छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हम आगे नहीं बढ़ पाते थे। और बस एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो सिर्फ एक यही तरीका है कि अपने आप को दीन और नम्र बना लो। अगर हम दीन और नम्र है ना, तो खुदावन हमारे पास आएगा, हमारे साथ संगति करेगा, हम उसके पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, आत्मा में उठा लिए जाएंगे, आत्मा में बातें करेंगे, चलते फिरते किसी भी मनुष्य के बारे में बता सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते किसी के भी बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं परमेश्वर की आत्मा से। बस यही चीज़ है मेरे भाई और बहनों, अपने आप को जितना हो सके उतना दीन और नम्र बना लो। चाहे आपका कोई परिवार सता रहा था, चाहे कोई दोस्त सता रहा था, चाहे कोई आपको उंगली उठा रहा था, चाहे आपके लोगों ने छोड़ दिया, अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने सताया, दिल दुखाया, बस यीशु को याद करना, वो कितना दीन और नम्र रहा, उसने क्रूस की मृत्यु भी सहली। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप दीन और नम्र रहोगे ना, वो आपको ज़्यादा देर दुखों में नहीं देख के रख सकता। वो ध्यान रखना, वचन में लिखा है कि वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता, लेकिन परीक्षा से निकास भी कराता है। वो निकालेगा भी आपको परीक्षा से, वरन जय के साथ निकालेगा। आपको बस अपने मुंह पर चुप्पी लगाकर रखनी, आपके मुंह से कोई भी नामाफी की बातें, बुराई की बातें, दोषारोपण की बातें, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा काम ना निकलने पाए, ना ही आपसे होने पाए, जिससे कि प्रभु का दिल दुखे या फिर आपसे कोई पाप हो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो हमें नम्र बनाना चाहता है। इजरायलियों के बारे में भी उसने गवाही दी ताकि मैं उनको नम्र बनाऊं। उनको परमेश्वर 40 दिन का सफ़र 40 साल में क्यों हुआ? ताकि वो नम्र बने। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हमारी कोई आशीष डिले हो, या हमारी कामयाबी कोई डिले हो, या हमारी कामयाबी को पाने में बहुत ज़्यादा समय लगे। परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है जिस समय उस मेरे बेटे को आशीष दिया उसी समय आशीष मिल जाए। लेकिन हमारी गलतियों के कारण, हमारी बुराइयों के कारण वो आशीष डिले ना होने पाए, वो आशीष को पाने में हम समय ना लें। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों में हमें जितना हो सके दीन और नम्र रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप हर बात पर जय पा सकते हो। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। शत्रुओं के घुटने टिकाए हैं परमेश्वर ने दीन और नम्रता के कारण। लोगों ने मुंह पर गालियां बकी थी, दोष नहीं लगा रहा, लेकिन बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मुंह पर गालियां बकी थी और कुछ ऐसी बातें कही थी घमंड की। जिस दिन मेरे को बोला उसी समय बस मैंने घुटने टिकाए, प्रभु के आगे रोया और उन लोगों को माफ करा, उनके लिए प्रार्थना करी। और कुछ ही महीनों बाद उन लोगों का जब फोन आया, उनसे जब बातें हुई, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अपने मुंह से अपनी गलती को मानने के बाद उन्होंने एक तरीके से मेल मिलाप किया और गवाही दी कि हाँ, आपसे बात करके अच्छा लगता है। इसमें सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु ही योग्य है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी आँख की पुतली के नहीं संभाल कर रखता है। और जब उन्होंने मेरे को बोला था, उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं घटी, बहुत बहुत खतरनाक वाली बातें थी। परमेश्वर ने लेकिन फिर भी उनको माफ़ किया, उनकी समस्या को समाधान भी निकाला और क्षमा भी किया। यहाँ तक कि उन भाई को परमेश्वर अपने भवन में लेकर भी आया, उनके लिए प्रार्थना की गई और आज परमेश्वर ने हमारा रिश्ता एक बहुत अच्छे यार दोस्त वाला बना दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? सबसे बड़ा कारण यही है, दीन और नम्र, अपने शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष देना, माफ करना और आगे बढ़ना। फॉरगिव, हमेशा के लिए भूल जाओ बुराइयों को, दूसरों के अंदर बुराइयां मत खोजो। अगर कोई बुराइयां दिखाई भी दे रही तो उनको भूल जाओ। अगर हम नहीं भूले तो मतलब गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ रहे हैं, मतलब हमने क्षमा किया ही नहीं है। और जब तक हमने क्षमा किया नहीं है तब तक हम क्षमा पा नहीं सकते, क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके उतना अपने आप को दीन और नम्र करो। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु में बनाने के लिए आया है। हम परफेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारा सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। और एक आखिरी बात और बताना चाहूँगा, कुछ आपके लिए वचन पढ़ने चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था और उन्होंने चेलों को क्या शिक्षाएं दी हैं, और चेले अब प्रभु के बारे में, एक प्रेरित होने के बारे में क्या बताते हैं। लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। मतलब ये प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, प्रेरितों के बारे में कह रहे हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हमारा निरादर होता है। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे हमें सताते हैं और हम सहते हैं। वे हमें बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मेरे भाई और बहनों, इसे कहते हैं दीनता, नम्रता।
अब आप सोच कर देखो कि ये किस प्रकार की ज़िंदगी है। मतलब अपने आप को इतना ज़ीरो, इतना शून्य, इतना नम्र और दीन कर लिया कि अपने जीवन से दूसरों को ऊँचा उठा रहे हैं। नम्रता का मतलब ही यही है, खुद झुक जाना और दूसरे को अपने जीवन से ऊँचा कर देना। सोच सकते हो कि ये वचन हमें किस प्रकार की दीनता नम्रता के विषय में बताते हैं। ये वो दीनता नम्रता है कि अपने आप को बिल्कुल शून्य, नम्र और दीन कर लेना और अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को ऊँचा उठाना। वचन क्या कहता है? प्रेम करो, माफ़ करो, दया करो और अनुग्रह करो। एक दूसरे के अपराधों को ढाँप दो। और यही है दीनता नम्रता, अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाना, अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को इज्जत देना। तो आज हमें जांचना है कि क्या हम आज ऐसे करते हैं, क्या आज हमारा जीवन ऐसा है। अगर नहीं है तो हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर हम एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे यही इच्छा रखता है कि हम उसकी तरह जिए जैसे वो जयवंत से बढ़कर रहा, वो जयवंत रहा, तो हम भी जिए उसके समान। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।